मैंने अभी तक 1 रुपए की शराब खरीदी नहीं है, किसी को 1 रुपए की शराब पिलाई नहीं है और ना ही पूरे इलेक्शन में पिलाऊंगा, परिणाम चाहे कुछ भी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरी बात। मेरा गांव मेरी बात, जिसके अंदर हम गांव के जो भावी सरपंच हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उन सरपंचों से जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले चुनाव जो वो लड़ रहे हैं, उन चुनावों को किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, किस सोच के साथ लड़ रहे हैं, गांव के विकास के लिए क्या कुछ रोल मॉडल उन्होंने तैयार किया है अपने दिमाग में। यदि गांव की जनता उन्हें मौका देती है तो गांव को किस तरह से वो विकसित करेंगे, किन मूलभूत समस्याओं को, किन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वो लोग आगामी चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं। इन सभी को लेकर के हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, लगातार सरपंचों के जो व्यूज हैं वो आपको दिखा रहे हैं, उनकी क्या कुछ सोच है वो बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कनीना ब्लॉक के कपूरी गांव में, और कपूरी से जो हैं युवा सरपंच हैं विजेंद्र चौहान, ये तैयारी कर रहे हैं। तो विजेंद्र जी से आज हम बात करेंगे। विजेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। लोकल हरियाणा न्यूज चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जी जिस तरह से बात करें, आप यहाँ जो है एक दावेदार के रूप में, जी तो गांव में सरपंच का चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा कैसे हुई? किन मुद्दों को लेकर के आप जो है, आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे गांव का जो है सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए? जी जी सबसे पहले तो नमस्कार। मेरे सभी ग्रामवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करमवीर जी, जैसे आपने पूछा कि आपके मन में क्यों आया, क्यों जी, ये विचार आया कि मुझे गांव का चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल। करमवीर जी, लगभग आप मानिए कि मैं 15 साल से जो मैं देखता आ रहा था कि गांव में पिछले 15 साल से जो विकास नाम की चीज़, जो पंचायत विकास करवाती है, विकास नाम की चीज़ जीरो थी। जी, हर बार एक मुद्दा होता है कि मैं अब की बार आऊँगा तो विकास करवाऊँगा। फिर मैंने देखा अगली बार एक आया, उसने भी यही नारे लगाए, मैं विकास करवाऊँगा। फिर तीसरी बार एक और आया, मैं विकास करवाऊँगा। लेकिन इस 15 साल में जो विकास के नारे थे वो सारे के सारे झूठे हो गए। जी, मेरे दिल में, मेरे ज़हन में दूर दूर तक सरपंच का चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ, अब मुझे लड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि सारे वादे सब लोगों के झूठे निकले। अब बात करें कि मैं चुनावी मैदान में क्यों आया। जी, बिल्कुल। सबसे पहले मेरे गांव में लगभग आज 1000 के आसपास वोटिंग है। 1000 में से अगर हम बात करें तो 2% सरकारी नौकरियां हैं, और वो नौकरियां ना होने का जो कारण है, ज़्यादा नौकरियां ना होने का जो कारण है वो क्या है कि हमारे गांव में युवा बच्चों के लिए एक खेल ग्राउंड नहीं है, जो कि हर गांव में है। मेरे गांव में खेल ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। जी। सबसे पहला जो एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा है मेरे पास वो है हाँ, खेल ग्राउंड। यूथ को आगे जी बढ़ाने हाँ। के लिए उसको जो है विशेष रूप से अगर हम बात करें, सेना की बात करें, पैरामिलिट्री की बात करें, तो इनके लिए जो है ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी जी है। हाँ। तो जो ये मुद्दा था मेरा खेल ग्राउंड वाला, ये मेरा प्राइमरी स्टेज का मुद्दा है। अगर मुझे गाँव चुनता है तो सबसे पहले मैं ये काम करवाऊँगा। जी, दूसरा है, गाँव में जब आप एंट्री करते हैं तो जो गलियाँ हैं, वो सारी की सारी गलियाँ ऊबड़-खाबड़ हैं, एक अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की गई हैं। लेवल नहीं लिया जी गया। हाँ, क्योंकि जब बारिश के टाइम में आप गाँव के जो लोग हैं उनको तो पता है कहाँ का पानी है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता होता, उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ता वो है। तो हालात अभी बगैर बारिश भी यही है। हम आए हैं आपके गाँव में, जैसे एंट्री किया वहाँ भी बड़ा जो है गंदा पानी इकट्ठा जो है हुआ है और बड़ी दिक्कत है वहाँ जी। निकलना। तो जो दूसरी चीज़ है, मैं जो गाँव की गलियाँ हैं, उन गलियों को, सारी गलियों को पैरेलल करवाऊँगा, जिसमें आने-जाने में आप जैसे जो दूरगामी लोग हैं, उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी, गाँव के लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। मेरा जो तीसरा मुद्दा है, वो है गाँव की श्मशान भूमि। श्मशान भूमि ऐसी है सर, उसमें 4 से 5-5 फीट ऊँचा घास, जो अनावश्यक जो पेड़ हैं, वो खड़े हुए हैं। जी, उसमें जो मोटे वाली कीकर के जो सूले हैं, वो हैं। जब गाँव में कोई दुर्घटना घट जाती है तो लोगों को वहाँ पे भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर मुझे गाँव मौका देता है तो मैं उसमें चारदीवारी की सुविधा करवाऊँगा, टाइलिंग करवाऊँगा, उसमें एक कमरा होगा, उसमें पानी की टंकी होगी, उसमें टीन सेट होगा कि बारिश आंधी के टाइम पे लोगों को असुविधा ना महसूस ना हो। हो। जी, ये चीज़ मैं करवाऊँगा। उसके अलावा मैंने पहले भी काफ़ी बार इन चीज़ों के ऊपर संघर्ष किया है। जो हमारे बाबा गैला है, हुँ,
वहाँ पे मंदिर के पास एक जोड़ है, जो काफ़ी पुराना जोड़ है, उसमें गाँव का गंदा पानी जाता है। मंदिर के पास जो जोड़ है, उसमें गाँव का गंदा पानी जाता है, उसमें बहुत सारे अजीब टाइप के पेड़-पौधे खड़े हुए हैं और उस गंदे पानी की वजह से उस जोड़ के साथ में जो बस्ती लगती है, वो सर हरिजन बस्ती है। जी। हरिजन बस्ती है, उसमें अब गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब गंदा पानी जाता है तो वहाँ पे मच्छर पैदा होते हैं और उन मच्छरों की वजह से छोटे-छोटे जो बच्चे हैं या बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा महसूस करते हैं इस चीज़ को, वो बता नहीं पाते कि हमें प्रॉब्लम क्या है। उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर गाँव मुझे मौका देता है, तो उस गंदे पानी को वहाँ से निकाल के और एक ऐसी जगह तैयार की जाएगी, जिसमें पूरे गाँव का गंदा पानी एक जगह पे स्टोर हो जाएगा और उस जोड़ की सफाई की जाएगी, उसमें अच्छे पानी को डाला जाएगा। जी। जी, जिस प्रकार से सरकार जो है लगातार कह रही है कि नहरी पानी की बात करें, जी, तो गाँव के जोड़ों को नहरों से जोड़ने की जी, प्रक्रिया चल रही है। तो पहले तो ये बताइए कि क्या आपके गाँव में इस प्रकार की सुविधा है कि गाँव के जोड़ को नहरी पानी से जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया? जी हाँ। एक बार ऐसा हुआ था, जब ये जोड़ बना था, तभी इसको एक बार जोड़ा गया था, उसके बाद में एक ही बार पानी आया था, दोबारा उसमें पानी ही नहीं आया। जी। क्यों? क्योंकि जो ये नहर है, ये मेरे गाँव तक ही है, इसके आगे नहर नहीं है, यहीं पे आके खत्म हो जाती है, तो पानी सर हमारे यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है। उसमें तो मैं ये कहूँगा कि उसमें तो सरपंच की भी गलती नहीं है, अगर माना जाए, जी। क्योंकि पानी का जो है, अब सरपंच चाहे उसमें कितनी भी मेहनत करेगा, क्योंकि देखो, ये जो लड़ाई है, ये मेरे सरपंचों के साथ तो है नहीं, जी। क्योंकि सरपंच सारे मेरे अपने भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे गाँव का हिस्सा हैं। मेरी तो जो लड़ाई है ना, वो विकास के साथ में है, गाँव के नहीं, विकास के साथ में है, बिल्कुल। विकास को लेके है, तो यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है, तो ये उनका अपना डिपार्टमेंट है, वो नहीं, कैसे तो करेंगे? ये देखिए क्या है कि जब अगर अच्छी सोच होगी, एक गाँव के डेवलपमेंट की सोच होगी, तो वो व्यक्ति फिर हर लेवल पर संघर्ष करेगा ना। जब जी, आप एज़ ए सरपंच होता है, तो वो जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, उनके सामने अपनी बात रख सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यदि इस प्रकार का मौका आता है तो इसको कोशिश लेकर करेंगे। अ, हम भरसक प्रयास करेंगे, सरकार चाहे वो हमारे विधायक साहब हों, चाहे सांसद साहब हों, चाहे फिर बात हो मुख्यमंत्री साहब की। जी। अगर मुझे जाना पड़ा वहाँ तक तो मैं जाऊँगा। अपने गाँव की सुविधाओं के लिए मुझे अगर कनीना से लेके अगर चंडीगढ़ तक की महीने में 4 टक्कर मारनी पड़े न, तो सर मैं मारूँगा। मैं लेके आऊँगा वो सारी चीज़ें। जी। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अगर राशन की बात करें, जी। तो मेरे गाँव के बहुत सारे ऐसे मुझे लोग मिलते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे पास भाई साहब राशन की सुविधा नहीं है। राशन कार्ड लोगों के नहीं बने हुए हैं। अच्छा। कुछ ऐसे हैं, गाँव में गरीब परिवार भी बसते हैं, हर तरीके के आवश्यकता लोग है यहाँ। लेकिन बने हाँ, नहीं हैं। आवश्यकता है, लेकिन उनके बने नहीं हैं। जी। उनको बड़ी दिक्कत होती है जब वो बताते हैं कि भई हमें ये दिक्कत है। कई बार क्या होता है, उन्होंने कोशिश करके देखी अपने लेवल पे, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये सरपंचों की जो पावर है ना, ये एक ऐसी पावर है, राजा बन के बैठ गए हैं। ये राजा बन के बैठे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, इसको सरपंच पद से हटा के अगर इसको ग्राम सेवक बना दिया जाए, जी। तो ज़्यादा बेहतर है। अगर गाँव मुझे मौका देगा, तो अपना तो काम है कि गाँव की सेवा करना है। हम ग्राम सेवक के रूप में काम करेंगे। जिन लोगों को राशन कार्ड की ज़रूरत है, राशन कार्ड बनवाएँगे। जिसको पीले कार्ड की ज़रूरत है, उसका पीला राशन कार्ड बनवाएँगे। घर-घर अनाज जो राशन है, घर-घर पहुँचाएँगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीमें आती हैं, जो गाँव में पहुँचाई जाती हैं। जी। लेकिन मेरे गाँव के किसी भी व्यक्ति को आज तक ऐसी कोई भी स्कीम है, कोई भी सुविधा है जो मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि वो सुविधाएँ, वो स्कीमें हैं ना सर, वो पेपर के ऊपर जो लिखी हुई स्कीमें हैं ना, वो सारी की सारी कनीना ब्लॉक में रखी रहती है। हमारे सरपंच साहब है ना साहब, उन सुविधाओं को, उन चीज़ों को गाँव में लाके देना ही नहीं चाहते। जिन-जिन लोग जो आवश्यकता है जिन लोगों को, और जो स्कीमें आती हैं, मैं घर-घर वो स्कीमें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। गाँव में एक डिस्पेंसरी है, हर गाँव में, तकरीबन गाँव में है, छोटी-छोटी डिस्पेंसरियाँ हैं। अगर मुझे गाँव मौका देगा तो डिस्पेंसरी बनवाई जाएगी गाँव में। और एक बड़ी समस्या सर, जी। पंचायत घर की समस्या है, जो पिछले लगभग मैं कहूँगा 30 साल से, है ही नहीं। 30 साल से गाँव में पंचायत घर नहीं है। नहीं है। जी नहीं। अब की बार एक पंचायत घर का एक रूप दिया गया, खड़ा किया है, एक ढांचा बनाया गया है, वो एज़ इट इज़ जैसे का ऐसा पड़ा है। उसमें उन्होंने 2 कमरे बनाए हैं,
जिनकी लंबाई चौड़ाई लगभग आप माने कि 10 बाय 12 के आसपास की होगी। मैं ये कहता हूँ, अगर 10 बाय 12 के 2 कमरे बना दिए गए, अगर गांव में 200-300 लोगों की पंचायत बैठानी पड़ गई, तो सर 50 एक में बैठेंगे, 50, क्योंकि एक पार्टी तो एक में बैठ जाएगी, दूसरी पार्टी दूसरे में बैठेगी, तो ये सर पंचायत घर का रूप नहीं है। अगर गाँव मुझे मौका देगा तो उसके लिए मैं अथाह प्रयास करके एक अच्छे भवन का निर्माण करवाऊंगा, जो पंचायत घर है, जिसमें गांव के जो सार्वजनिक काम है उनके लिए यूज़ किया जाएगा। क्योंकि अब क्या है, अब दिक्कतें कहाँ है सर, गांव में अगर हम किसी बहन बेटी की शादी करते हैं ना, पहले गांव में अपना स्कूल है उसमें बारात को रोक लिया जाता था। जी, अभी बिल्कुल। क्या है कि उन्होंने मना कर दिया रोकने से। हुँ, तो जैसे मेरे जैसा अगर कोई गरीब आदमी है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई किसी का प्लॉट खाली मिल जाएगा तो वहाँ पे मैं अपना अरेंजमेंट कर लूँगा। लेकिन उस टाइम पे अगर आंधी आ जाए या जी। बारिश आ जाए तो उस समय क्या होगा? सुविधा नहीं है। उस समय क्या होगा? तो एक अच्छे भवन का निर्माण किया जाएगा, उस पूरे गाँव वाले उसको यूज़ करेंगे, वो एक सार्वजनिक जगह होगी। हाँ जी। जी, बिल्कुल आपने बहुत सी जो है बातें की हैं। आपने यूथ की बात की, आपने डेवलपमेंट की बात की। एक जो समस्या अक्सर हम जो गाँव में देख रहे हैं और समस्या क्या गंभीर समस्या होती जा रही है जिस प्रकार से कि गाँव के अंदर आज का जो यूथ है, हुँ। वो नशे के प्रति बड़ा उसका जो है क्रेज़ होता जा रहा है, हम तो ये कहेंगे। जी, जी। और चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावों के अंदर चाहे प्रशासन कितने दावे करे, चाहे कोई भी कितने दावे करे, जी, जी। लेकिन एक जो हकीकत है वो ये भी है कि चुनावों के अंदर शराब का इस तरह से जो है बेजा इस्तेमाल भी किया जा रहा है बहुत सी जगह। तो आपका इसको लेकर क्या सोच है? और अपने चुनावों के अंदर शराब के प्रयोग को लेकर हम तो ये कहेंगे कि आप शपथ लें हमारे दर्शकों के सामने कि कम से कम कि आप अपने जो ये है चुनावी माहौल है उसमें शराब का प्रयोग नहीं करेंगे। करमवीर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, और मेरे गाँव के तकरीबन सभी लोग जानते हैं, मैं चुनाव मैदान में हूँ। जी, मैंने अभी तक ₹1 की शराब खरीदी नहीं है, किसी को ₹1 की शराब पिलाई नहीं है, और ना ही पूरे इलेक्शन में पिलाऊँगा, परिणाम चाहे कुछ भी रहे। क्योंकि बहुत सर अच्छी बात। ये शराब नहीं है, ये मौत के टोकन हैं। जिस भाई को मौत का टोकन चाहिए वो लाइन में लग के ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो बिल्कुल। इसमें मुझे प्रेज़ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम बदलेंगे ना सर, हम हाँ, बदलेंगे, खुद हमारी खुद सोच बदलेगी, खुद तो को गाँव बदल बदलेगा, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा। जब मैं खुद बदला हुआ नहीं हूँ, तो मैं किसी और को कहाँ बदलने के लिए जाऊँगा साहब? तो सर, युवाओं से मेरा अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, जो खासकर युवा, शराब का प्रयोग ना करें, क्योंकि शराब आपके भविष्य को ख़त्म कर देगी, आपके परिवार को ख़त्म कर देगी। आप कोशिश करें कि नशे से दूर रहें और अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, अपनी प्रोग्रेस करें, ताकि आप प्रोग्रेस करेंगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। जी। बहुत अच्छी बात है विजेंद्र जिस प्रकार से आपने बताया हम भी यही जो है लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा प्रयास यही होता है कि जिस तरह से समाज के अंदर जो नशा है उसके प्रति लोगों को जागृत किया जाए। तो ये सारी बातें हुई आपने जो है बहुत सी चीज़ें की तो जिस प्रकार से आपने जो गांव की जो विशेष रूप से अगर हम कहें कमियां निकाली तो क्या लगता है कि काम न होने की वजह क्या है? क्या जो सरपंच हुए उनके पास कोई विज़न नहीं था या काम करने की कोई उनकी नीयत नहीं थी? क्या वजह क्या रही होगी? सर, उनके पास सही बात कही आपने, उनके पास विज़न ही नहीं था, क्योंकि हमारे गाँव का जो इलेक्शन है ना सर, वो किसी विज़न के ऊपर आधारित नहीं है। डेवलपमेंट उसकी पे नहीं जी लड़ा नहीं, जाता। उसकी डेवलपमेंट है ही नहीं। उसका जो विज़न है वो डेवलपमेंट नहीं है। हमारे गाँव का जो इलेक्शन है वो लड़ा जाता है सर परिवारवाद के ऊपर, कि अच्छा, अब की बार तो मेरा नंबर है भाई, अब की बार तो मैं लड़ूँगा। तो सर, जब तक ये नंबरिंग वाला सिस्टम खत्म नहीं होगा ना, तब तक डेवलपमेंट होगा ही नहीं। बिल्कुल। ये एक विशेष चीज़ रही है। दूसरी चीज़, जब हम किसी को राजा बना के बैठाते हैं, जब गाँव का सरपंच किसी को बना के बैठाते हैं, और जब गाँव में किसी चीज़ की कमी महसूस होती है और फिर हम उसके पास जाते हैं जी, कि सर हमें ये दिक्कत है, क्योंकि हाथ, अब सरपंच ऐसे आए हैं सर हमारे सामने, तो जो आए वो ऐसे आए जिन्होंने बिना हाथ जोड़े काम ही नहीं किया। अच्छा, हाथ जोड़ के काम करवाते हैं, सर ये काम है, सरपंच साहब ये काम है। उसके बाद में वो जो उनके जवाब होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा। क्यों? क्योंकि सर रात की आँखें जो लाल हो रखी थी वो दिन में जब तक ठीक नहीं होंगी, तब तक काम कैसे होंगे? हमारे जो गाँव के अब की बार जो सरपंच साहब रहे, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरा भाईचारा स्थापित रहे। मेरा उनसे कोई वो नहीं है, कोई मेरी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। जी, कनीना ब्लॉक में जो अधिकारी हैं,
मैं जाता था गांव के कामों के लिए, काफ़ी बार गया हूं। गांव में मोटर जल जाती थी पिछले 4-5 साल से, तो वो सारे काम मेरे हैंड ओवर थे, वो सारे काम मैं ही करवाता था। जो जी। गांव की मोटर जल जाती थी उसके बिल पास करवाने हैं, किन से मिलना है, वो सारे काम मेरे पास थे। सेक्रेटरी से बात करनी तो मुझे करनी है, बीडीओ साहब से करनी है तो मुझे करनी है, एसडीएम साहब से करनी है तो मुझे करनी है, जेई साहब से करनी तो मुझे करनी। पंचायत के रिगार्डिंग जो काम होते थे वो तकरीबन मेरे पास आ जाते थे। अच्छा। जब उनसे जाके हम कहते थे तो वही कहते, भाई आपके गांव के सरपंच साहब को तो हमने देखा ही नहीं है। तो जो आदमी करीना ब्लॉक तक नहीं जा सकता, तो आपके गांव के विकास के लिए अगर उसको ग्रांट लेने के लिए, पैसा लेने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा तो वो कैसे जाएगा? जिसको कनीना ब्लॉक का रास्ता पता नहीं साहब, वो महेंद्रगढ़ का रास्ता, नारनौल का रास्ता, चंडीगढ़ का रास्ता कहां से देखेगा? तो जो मुख्य कारण रहा वो ये रहा कि उनके पास योजना ही नहीं थी, उनके पास रास्ता नहीं था, उनके पास रोड मैप नहीं था कि अगर मैं सरपंच बन जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। अपने पास रोड मैप है, पूरा रोड मैप है कि शुरू पहले दिन से और आखिरी दिन तक, जिस दिन हम बनेंगे उस दिन से लेके और जब तक रहेंगे तब तक का अपने पास 1 बाय 1 करके एक प्लान है। और मैं कोशिश करूंगा, अगर गांव मुझे मौका देगा ना, तो जितनी चीजें मैंने आपके सामने कही है, ये गांव के, जो मेरे गांव के लोग हैं, जो मेरे गांव के युवा साथी हैं, इस वीडियो को सेव करके रखें। अगर गांव मुझे मौका देगा तो जितनी बातें मैंने कही है, एक एक के ऊपर खरा उतरूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही संघर्ष करना पड़े। आपने जो जिस प्रकार से लोगों से कही, अब जो है आप अपना चुनाव चिन्ह भी हम चाहेंगे कि आप जो दर्शक हैं उन जी तमाम दर्शकों को बता दीजिए। जी, नाम विजेंद्र, और जो चुनाव चिन्ह है अपना वो है गिलास, 2 नंबर पे रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, मेरा साथ दें। अगर गांव का विकास चाहिए तो विजेंद्र का साथ दें। अगर गांव का विनाश है, विनाश तो हो ही रहा है, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, उस बारे में आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। विकास मेरा नारा है, और अगर मैं आऊंगा तो विकास करवाऊंगा। बस इसी बातों के साथ में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा। विजेंद्र जी, जो आपने बातें की, जिस प्रकार से अपना विजन रखा, अपना मिशन रखा, और हमारे जो तमाम जो दर्शक हैं उन सब के सामने जो अपने आने वाले, जो यदि गांव आपको मौका देता है, क्योंकि ये तो पूरा निर्भर करता है गांव की जनता पर, तो गांव मौका देता है तो आपने जो विजन रखा वो पूरे और जो चर्चा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने बताया, आज हम हैं कपूरी में, और यहाँ जो आगामी जो चुनाव हैं सरपंच के, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं विजेंद्र जी। उनसे हमने बात की, उनका जो विजन है चुनावों को लेकर, जो मिशन है, उस पर हमने चर्चा की। इसी प्रकार के अनग इसी प्रकार के अलग-अलग गाँव के जो भावी सरपंच हैं, उनके विजन और उनकी जो विकास की जो रूपरेखा है, उसको लेकर हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।